Hello बच्चों, let's read the question. The question is the absorption transition between the first and the fourth energy state of hydrogen atoms are 3. The emission transition between these state will be. तो emission transition कितने हो गए इन states के बीच में वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें क्या पता होना चाहिए. की कॉन्सेप्ट देखो हम जानते हैं जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो उसमें एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं. सपोज ये मेरे पास n इक्वल्स टू 1 है फॉर ग्राउंड स्टेट, देन n इक्वल्स टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 3. इस तरह से ये मेरे पास क्या है, स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ट्रांजिशन करेगा. ठीक है. अब ये ट्रांजिशन किस तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में भी आ सकता है और लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में भी जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी nth स्टेट में जो एनर्जी होती है -13.6 एन स्क्वायर अपॉन जेड से देते हैं, मतलब एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है एनर्जी, बट विथ नेगेटिव साइन. इसका मतलब नंबर ऑफ एन बढ़ेगा तो एनर्जी जो मेरी होगी वो कम होगी. इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 में जो मेरी एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और n इक्वल्स टू 1 में जो एनर्जी होगी उसके बाद n इक्वल्स टू 2 की अगर एनर्जी हम निकालेंगे तो वो -3.4 आएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब जो एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर एनर्जी से अगर हायर एनर्जी में जाएगा, अगर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो उसको उस स्टेट के बराबर एनर्जी चाहिए होगी, तो उस कंडीशन में वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. एंड वाइस वर्सा, अगर वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको वो क्या करेगा, इमिट करेगा. ठीक है, रेडिएट करेगा. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास कि अगर हमें इमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस निकालनी है एन ऑफ ई, तो उसका फॉर्मूला होता है n-1/2, जहां पर जो n है वो नंबर ऑफ हायर स्टेट है. ठीक है, नंबर ऑफ हायर स्टेट इसमें क्या है, एक तो फर्स्ट स्टेट है और एक फोर्थ स्टेट है. तो फोर्थ स्टेट हायर स्टेट है, तो ये जो एन ई हो जाएंगे, स्पेक्ट्रम लाइन जो आ जाएंगी वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 4 तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6. तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस जो आ गई एमिशन के लिए वो कितनी आ गई, 6 आ गई हैं. सिमिलरली अगर हम इसे इस तरह से करना चाहें कि जो इमिशन होगा वो 4 से 3 में हो सकता है, 4 से 3 में, 4 से 2 में, 4 से 1 में. सिमिलरली 3 से 2 में हो सकता है, 3 से 1 में हो सकता है, और दूसरा 2 से 1 में हो सकता है. इतने सारे एमिशन हो सकते हैं अगर हायर स्टेट जो है वो 4 है. ठीक है, और लोअर स्टेट जो है वो 1 है. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से 3 में आएगा, 4 से 2 में भी जा सकता है, 4 से 1 में भी जा सकता है. फिर अगर वो 3 में आ गया तो फिर 3 से वो 2 में जा सकता है और 3 से वो 1 में जा सकता है. सिमिलरली अगर वो 2 में आ गया तो 2 से वो 1 में जा सकता है. तो टोटल अगर हम लाइंस गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी इमिशन ट्रांजिशन में. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.